माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस फॉर मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, और उसमें आपके तीन इक्वेशंस आते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके ग्राफिकल प्रूफ की, ग्राफिकल प्रूफ जो है होता बहुत सिंपल है लेकिन लगता टफ है कुछ लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्या है, आपको इसको समझने से पहले, ये ग्राफिकल प्रूफ समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझना होगा। जैसे जब आप किसी ट्रायंगल को देखें, कोई ट्रायंगल बनाइए, कोई भी राइट ट्रायंगल बनाइए, राइट ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री वाला, तो इसमें जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस जो होता है, इस हाइपोटेनस के लिए, इस हाइपोटेनस ए बी सी, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, तो इसमें इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोला जाता है स्लोप। तो स्लोप ऑफ एसी अगर बात करें, यहां स्लोप ऑफ एसी, तो वो होगा ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी को हम बोलेंगे स्लोप, ए बी अपॉन बी सी को हम स्लोप बोलेंगे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम जो है स्लोप बोलते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ एच कह सकते हैं यहाँ पे, एच जो कि आपका हाइपोटेनस है। उसी तरह से कोई भी राइट ट्रायंगल आपका अगर ऐसा है पी क्यू आर मान लीजिए, तो स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू जो आपका होगा वो होगा पी आर अपॉन आर क्यू के, पी आर अपॉन आर क्यू, यानी हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस को ही हम बोलते हैं स्लोप। और इस स्लोप की यहाँ बहुत जरूरत है, देखेंगे कैसे। पहले चलते हैं अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है चल रहा था वेलोसिटी u से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखा जाता है, फाइनल वेलोसिटी को v से, टाइम टेकन t से, और जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसको a से, डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको s से। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया गया है। कोई चीज मान लीजिए चल रहा था, जब आपने देखा, जिस टाइम से आपने देखना शुरू किया, तब आपके लिए आप जब कंसीडर करेंगे तो टाइम 0 से कंसीडर करेंगे। कोई चीज चल रही है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड से वो चल रही थी, तो इनिशियल स्पीड को हमने यू माना हुआ है। जब आपने देखना शुरू किया तो टाइम उस समय बीता नहीं था, टाइम था बिल्कुल 0। तो अब आप सोचिए, टाइम आपका एक्स एक्सिस पे है और टाइम बिल्कुल 0, तो 0 कहाँ होता है? 0 यहाँ होता है। और वेलोसिटी इसकी है, वेलोसिटी 0 तो नहीं है, वेलोसिटी तो आपका यू है, तो यू आपका कहाँ जाएगा? वेलोसिटी एक्सिस पे। तो ये आपका टाइम 0 है एक्स एक्सिस के लिए, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपका वेलोसिटी u है। मान लीजिए कुछ टाइम t के बाद, यानी t सेकेंड के बाद, t सेकेंड, ये टाइम यहां से यहां तक t सेकेंड बीत गया। हाँ, t सेकेंड बीतने के बाद जो है उस चीज की वेलोसिटी, उस चीज की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते u से v तक पहुंच गई। तो अगर कोऑर्डिनेट में बात करें, कोई ऑब्जेक्ट जो है a, पॉइंट a पर वेलोसिटी u, जबकि टाइम 0, टाइम उस समय स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए टाइम 0 और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u। बाद में क्या है, वेलोसिटी बढ़ करके हो जाती है v, और इस वेलोसिटी u से v तक पहुंचने में इसको टाइम लग जाता है t सेकेंड। तो टाइम आपका बीत गया यहां से यहां तक पहुंचने में t सेकेंड, और वेलोसिटी बढ़ करके आपका हो गया है v। इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में यहां लिखा हुआ है कि टाइम t सेकेंड बीतने पर वेलोसिटी। और अब बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे, b से लेकर के d तक जो डिस्टेंस है, ये टोटल, इसको हम v कह सकते हैं, और ये o से लेकर के d तक जो डिस्टेंस है उसको हम t कह सकते हैं। जब ये t, तो आपका ये रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, ये भी t हो जाएगा, यानी ये लेंथ AC, ये भी आपका t हो जाएगा। उसी तरह से OA आपका u है, तो CD भी आपका हो जाएगा u। अब बात करते हैं, पूरा BD है हमारा v, यहां से यहां तक पूरा है v, और इतना सा है u, तो ये हो जाएगा v माइनस u। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, जब वो चलना शुरू करता है, तो स्लोप ऑफ AB आपका क्या होगा? जैसा कि आपको अभी बताया गया था, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC आपका ये स्लोप होगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं,
BC कितना है, तो V माइनस यू है आपका BC, और टाइम है आपका यानी AC जो है आपका टाइम यानी कि T है। आप जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, ये तो आ गया V माइनस यू यानी डिफरेंस इन वेलोसिटी। डिफरेंस इन वेलोसिटी कहने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। इस तरह से ये आपका क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू V माइनस यू इंटू V माइनस यू अपॉन T। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके V माइनस यू, और ये आपका आ जाता है U प्लस AT। आपका फर्स्ट इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से आ चुका है, जो कि स्लोप आपको एक्सेलरेशन बताता है। स्लोप से आपका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी आप स्लोप देखेंगे तो स्लोप आपको बताएगा क्या, तो एक्सेलरेशन। तो ये पहला इक्वेशन आ चुका है।